क्या सोच के आप ईरानी करेंसी लेने जा रहे हैं? ये बिजनेस है, एक बिजनेस टाइप का है। खरीद के रखें, अपने स्टॉक करें इसे, उसके बाद जैसे ही रेट चढ़ेंगे सेल कर दें। कितनी लेने लगे आप? मैं अभी फिलहाल 1 करोड़ लेने आया था। 1 करोड़ लेने हैं। ईरानी करेंसी, ईरानी करेंसी, ईरानी करेंसी, आखिर हो क्या गया लोगों को? हर कोई ईरानी करेंसी लेने के मूड में है। माना कि ईरानी करेंसी लेने का मकसद सिर्फ यही है कि इन्वेस्टमेंट, कि हम अगर 7,000 या 8,000 पीकेआर में 1 करोड़ 2 करोड़ अगर हम ईरानी करेंसी ले लेते हैं तो वो आगे जाके हमें प्रॉफिट दिख जाएगा। क्या ये सच है? चलो सच की तरफ चलते हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ परचेज़ करके रख दें और उसको साल 2 साल 3 साल में सेल करके उससे मुनाफा हासिल करें। जैसे लोग गंदम लेते हैं, चीनी लेते हैं, उसको सेव करते हैं और 3-4 महीने इसको सेव करने के बाद जब ज़रूरत पड़ती चीज़ों की तो उस चीज़ को निकालते हैं और सेल करते हैं, तो डबल 3 गुना 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ईरानी करेंसी का जो असल रेट है, जो अभी का सिचुएशन, जो आज की डेट में करंट रेट जो है वो है 2100 से 2200। मतलब 2100 पीकेआर या 2200 पीकेआर में आप 1 करोड़ ईरानी करेंसी ले सकते हैं। लेकिन मार्केट में, आज की मार्केट में 7 से 8 हज़ार रुपये पीकेआर में 1 करोड़ करेंसी मिल रही है। आप खुद ज़रा दिमाग लगाएं कि अगर हमें 7 से 8 हज़ार रुपये पीकेआर में 1 करोड़ हमें करेंसी मिल रही ईरानी, तो ये क्या बढ़ेगी और हमें क्या मुनाफा देके जाएगी? ज़रा सोचें। 2100 रेट है इसका, आप चेक कर सकते हैं। आज की डेट के हिसाब से 2100 रेट है। 2100 की चीज़ हमें मिल रही है 7 से 8 हज़ार रुपये की। और ईरानी करेंसी का सबको मालूम है कि वो अगर बढ़ती भी है, जो कि शायद चांस 50-50 है, लेकिन फिर भी अगर ईरानी करेंसी बढ़ती भी है, 2100 वाली चीज़ 2200, 2300, 3000, 4000, 5000, 7000, बात कहाँ तक जाके पहुँचेगी? ये आप 3x गुना ज़्यादा की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम 2100 की आज लेते हैं और वो अगर आज से 2 साल, 7 साल या 10 साल के बाद भी अगर हमें वो 2100 वाली करेंसी अगर 10,000 रुपये की हो जाती है तो हमें मुनाफा है 8,000 रुपये का। समझ में आता है बात? लेकिन अगर हमें 2100 वाली चीज़ अभी से 8,000 की मिल रही है, 9,000 की मिल रही है, 10,000 की मिल रही है, तो हमें क्या मुनाफा होगा? तो कहने का मकसद ये है कि हमें जो ब्लैक में ये करेंसी दी जा रही है, जो जिसका एक्चुअल रेट है पीकेआर में पाकिस्तान में 2100 से 2200, वो चीज़ अगर हमें 8,000 की मिल रही है तो हमें अगर 10 साल बाद भी अगर ये प्रॉफिट दे के जाएगी तो ये प्रॉफिट दे के नहीं जाएगी, ये उतने की ही सेल होगी। 2100 वाली मैक्सिमम 5,000, 6,000 या 7,000 की सेल होगी। आज हम 7,000 बाउंड करते हैं और 10 साल बाद हमें 7,000 ही मिलने हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, काइंडली ज़रा दिमाग से काम लें और ईरानी करेंसी को लेना बंद करें। ये लेना, हाँ, अगर आपको 2100 रेट मिल रहा है, 2200 रेट मिल रहा है, जो कि नहीं मिलेगा हमारे पाकिस्तान में, ये चीज़ ब्लैक में मिल रही है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो पॉइंट इज़ के अगर आपको 2100 या 2200 तक मिल रही है या 2500 तक मिल रही है ना, तो आप बाय करें। अदरवाइज 7-8 हज़ार रुपये की आप करेंसी लेते हैं तो, और ये सोचते हैं कि आज से 5 साल 10 साल बाद हमें ये हज़ारों की चीज़ करोड़, जो हम करोड़ ईरानी ले रहे हैं, तो वो चीज़ करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं होगा भाइयों, नहीं होगा। ज़रा अक्ल से काम लें, क्योंकि जो चीज़ 2100 की है वो हमें 8,000 की मिल रही है। क्या दिमाग काम कर रहा है? नहीं होगा ऐसा। तो मेहरबानी करके जिसने ले लिए उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिसने नहीं ली और लेने का सोच रहा है, काइंडली ना लें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जानी है, बल्कि आपका जो अमाउंट है वो डी वैल्यू होगा। आज से 7,000 की जो वैल्यू आज है वो 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद 7,000 की वैल्यू नहीं हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।